की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो तारीखें हैं उसका ऐलान किया जाएगा। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया। आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में बात बताए। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तारीख कल आएगी, लेकिन सीटें किसकी आएंगी? आज महाभारत इस पर तैयारी किसकी भारी है, सवाल आज ये है महाभारत में, क्योंकि 400 पार की घोषणा और 400 पार की बात तो बीजेपी बार बार कह रही है। कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने चरणों में चुनाव होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन किसकी तैयारी पूरी है, कौन किस पर भारी पड़ेगा और क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की 400 पार वाली रणनीति को सीधे सीधे काट दे पा रहा है विपक्ष, क्या दे पा रहा है इंडी गठबंधन? आज महाभारत इस पर। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है, 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए इस वक्त एनडीए के लिए बिहार में खड़ी है। वो तस्वीर आपको सबसे पहले बताती हूं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं एनडीए के लिए। जी हां, 400 पार के लिए, क्योंकि एक भी सीट नहीं मिलने पर बगावत के संकेत दे दिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। राज्यपाल और राज्यसभा का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है, उन्हें यह ऑफर चाहिए ही नहीं। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का बयान आया, उन्होंने कहा है कि लिस्ट का मुझे इंतजार है, अगर सीट नहीं मिली, अगर मुझे कोई सीट नहीं मिली तो मेरे रास्ते खुले हुए हैं। यानी इसका सीधा मतलब यह कि वो धमकी दे रहे हैं कि एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। मैं हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। अब हाजीपुर की सीट ऐसी है जिस पर चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं और उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि उन्हें वहां से सीट दी जा रही है। लेकिन पशुपति पारस ने भी सीधे सीधे हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने चिराग को हाजीपुर समेत 5 सीटें दे दी और इसी के साथ अब ये बिहार में पेच फंसा है। एलजेपी के दोनों गुट की टक्कर में सूची अटक गई है बिहार की। बिहार में किसी पार्टी के प्रत्याशी को अभी घोषित नहीं किया गया है। तो ये तो बिहार की बात है, लेकिन बिहार के साथ साथ आपको बताती हूं कि महाराष्ट्र में क्या पेच है। तैयारी देखना जरूरी है, क्योंकि कल तो तारीखें आ जाएंगी, लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ साथ तैयारी किसकी पूरी है ये देख लीजिए, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में महागठबंधन में जमकर टकराव है। वहां एकनाथ शिंदे और शिवसेना की पार्टी, एकनाथ शिंदे को मिल जाने के बाद, नाम और सिंबल मिलने के बाद ये पहला चुनाव है। वहां कई बैठकों के बाद भी जो महागठबंधन है उसमें सीट बंटवारा हो नहीं पाया है। बीजेपी के 20 नामों के ऐलान के से ज्यादा दबाव बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 20 नाम घोषित कर दिए महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बढ़ती खींचतान के बीच आज महाविकास अघाड़ी की बैठक भी एक बार फिर बैठक है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को उसमें नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अब मुश्किलें प्रकाश अंबेडकर खड़ी कर रहे हैं। बिना सांसद और विधायक वाली पार्टी 7 सीटें मांग रही है लोकसभा में, तो उनको आज बुलाया ही नहीं गया है। उद्धव 18 पर, कांग्रेस 18 पर, शरद पवार का गुट 10 पर और वीबीए 2 पर लड़े। ये एक समझौता बना, लेकिन वहां पर पेच प्रकाश अंबेडकर ने फंसा दिया। उद्धव गुट जीती हुई अपनी 18 सीटें किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है, उन्होंने तय कर लिया है। कांग्रेस को ऐसे में 7 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 25 पर लड़ी थी, वो भी पीछे नहीं हटना चाहती है। तो ये सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कल तारीखें आ जाएंगी, सीट शेयरिंग अटकी हुई है। 19 के नतीजे जो आए थे आपको बता दें, एनडीए 41 जीती थी, एनसीपी 5, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 1। तो इससे अंदाजा लगाइए कि वहां महाराष्ट्र की सीटों में इस बार महाविकास अघाड़ी को कितनी मिल सकती है। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं आई है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अब की बार देश में चुनावी संग्राम की रणभेरी बज चुकी है। अब से बस 21 घंटों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है।
सियासी दंगल के लिए मोदी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। तीसरी पारी के लिए हुंकार भर रहे हैं तो मोदी को हटाने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मगर अब सीधी टक्कर का वक्त आ चुका है। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अगले दिन पदभार ग्रहण और बैठक करते ही इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। कल दोपहर 3 बजे चुनाव शेड्यूल जारी होगा। देश में 7 या 8 चरण में हो सकती है वोटिंग। 2014 में 9, 2019 में 7 चरण में चुनाव हुए थे। यूपी, बिहार, बंगाल में 6 से 7 चरण में मतदान संभव। कल ही विधानसभा चुनाव की भी तारीखें आएंगी। आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी तो सियासी दलों ने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन या एक बड़े गठबंधन की जब बात चल रही थी। अगले महीने से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में मोदी मैराथन रैलियां कर रहे हैं। आज भी पीएम दक्षिण भारत के दौरे पर है। तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में उनके कार्यक्रम है। मोदी ने कन्याकुमारी में बड़ी सभा कर विपक्ष का घमंड तोड़ने की हुंकार भर दी। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। टीम मोदी चुनावी मोड में है। गठबंधन से लेकर ज्यादातर सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए हैं तो विपक्ष में सीट शेयरिंग पर खींचतान मची है। कई राज्यों में इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ रहा है। जैसे बंगाल में ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ, पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं, केरल में राहुल के खिलाफ लेफ्ट ने प्रत्याशी उतारा है, महाराष्ट्र में गठबंधन में सीटें तय नहीं हो पा रही है, बिहार में लालू कांग्रेस में सीट बंटवारा अटका हुआ है। यूपी में भी कांग्रेस अब तक एक नाम घोषित नहीं कर पाई है। यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं, फिर भी हर मुद्दे को लेकर बस टारगेट मोदी है। कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये चंदा नहीं है, ये वसूली है। महाराष्ट्र की 1-2 सीटें होगी, उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। देश तैयार है तो क्या अब की बार 400 पार है? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 24 में तो क्या 29 में भी पीएम की वैकेंसी नहीं है। 10 साल आपने पूछा, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है। विपक्ष के लिए भी यूपी, बिहार फंसा है तो एनडीए के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। कुछ देर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन चिराग के चाचा पशुपति पारस ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने लोजपा के खाते की हाजीपुर समेत 5 सीटें चिराग खेमे को दी और पशुपति पारस को राज्यपाल या राज्यसभा का ऑफर दिया, मगर उन्हें ये कबूल नहीं है। किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला। एक सीट से लेकर हर सूबे तक सियासी दलों की नजरें हैं। राजनीतिक दंगल में दांवपेच जारी है। कल चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, जिसके बाद सीधी लड़ाई में पता चलेगा कि 24 में कौन किस पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।